अच्छा बेटे, हमने कल जो काम किया था वो उसमें कोई ऐसी चीज है, सही है। अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी एग्जाम्पल है टू ट्रेट इनहेरिटेंस। कल हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करी थी, आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एग्जांपल थी सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एग्जांपल है टू ट्रेट इनहेरिटेंस। टू ट्रेट का मतलब ये कि दो करेक्टर्स माँ बाप से औलाद में आएंगे। इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर। एक वक्त में माँ बाप से औलाद में दो करेक्टर्स ट्रांसफर होंगे। कल जो बात कर रहे थे हम वो सिंगल ट्रेट की बात कर रहे थे, एक करेक्टर ट्रांसफर हो रहा था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? दो करेक्टर्स के ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं माँ बाप से जो औलाद में आ रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका लॉ क्या है? When member are brought together they segregate, assort independently to the member of other pair. Thus, all possible combination could occur. ये कह रहे हैं कि जब दो जानदारों को एक साथ लाया जाता है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं किसी करेक्टर को लेकर, तो उनमें जो करेक्टर्स बनाने वाले जीन्स हैं वो पहले एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर एक साथ मिल जाते हैं अपनी मर्जी से। कोई एक जीन किसी जानदार का किसी दूसरे जानदार के किसी भी जीन से अपनी मर्जी से कंबाइन हो जाता है। इसकी वजह से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस डेवलप होते हैं
अब ये चीज है क्या बिलफर्स, इसको समझें। अगर बिलफर्स ये एक जानदार है, इसके पास दो जीन्स हैं ए और बी। ये दूसरा जानदार है, इसके पास भी दो जीन्स हैं सी और डी। इन्होंने कहा कि जब कभी कोई क्रॉस होगा, जब भी कभी कोई क्रॉस होगा, यानी कि जब भी कभी किसी में फर्टिलाइजेशन होगी, तो जो गैमेट्स बनेंगे तो उन गैमेट्स में ये सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, डी अलग हो गया। और फिर असॉर्ट होंगे अपनी मर्जी से, मतलब मिलेंगे अपनी मर्जी से किसी दूसरे के साथ। कोई एक जीन किसी दूसरे जीन के साथ अपनी मर्जी से मिलेगा तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। यानी कि क्या, ए कंबाइन होगा किसके साथ, सी के साथ। ए अगर कंबाइन हो रहा है सी के साथ तो क्या कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ, ए और सी। इसी तरह ए अगर कंबाइन हो बी के साथ तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ए और डी। ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह बी अगर कंबाइन हो सी के साथ तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बी और सी। और अगर बी कंबाइन हो डी के साथ तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, बी और डी। अब अगर तुम देखो तो उसके जो पेरेंट्स है, इनके पेरेंट्स के पास ए बी एक कॉम्बिनेशन था और दूसरे पेरेंट के पास क्या कॉम्बिनेशन था, सी और डी। लेकिन जो इनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए हैं, बच्चे जो पैदा हुए हैं, उनमें कितनी तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए, चार। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यही तो बता रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि कोई भी जीन किसी दूसरी जीन के साथ अपनी मर्जी से कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई मेंबर या दो इंडिविजुअल का क्रॉस कराया जाए तो ये पहले सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे, उसके बाद असॉर्ट होंगे, मिलेंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब अपनी मर्जी से। कोई एक जीन किसी दूसरी जीन के साथ कंबाइन होता है जिसकी वजह से आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, जो मैंने यहां आपको बना के दिखाया। इसकी एग्जाम्पल है टू ट्रेट इनहेरिटेंस, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि अगर माँ बाप से दो कैरेक्टर निकल के, दो कैरेक्टर ट्रांसफर होके औलाद में आए तो अक्रॉस ऑफ टू इंडिविजुअल, दो जानदारों का क्रॉस, विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हैविंग टू कैरेक्टर्स, इनके पास दो कैरेक्टर्स हैं। सच क्रॉस, ऐसे क्रॉस को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे उसको कहते थे कल वाले को मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो रेशो आता है, जो रेशो आपको हासिल होता है F2 जनरेशन में, मतलब दूसरी नस्ल में, उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड रेशो। और जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है इसको कहते हैं टू ट्रेट इनहेरिटेंस। तो टू ट्रेट इनहेरिटेंस क्या है, एक क्रॉस है दो जानदारों का जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं किसी दो करेक्टर को लेके। ऐसे क्रॉस को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब दो। जो रेशो आता है इनकी F2 जनरेशन का, मतलब दूसरी नस्ल में जो इनका रेशो आया है बच्चों का, उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड रेशो। और जो रिजल्ट इन तमाम चीज से हासिल हुआ उसको कह रहे हैं आप टू ट्रेट इनहेरिटेंस। यहां तक की बेटे सारी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये टू ट्रेट इनहेरिटेंस का क्रॉस बनाना है आपको। टू ट्रेट इनहेरिटेंस के क्रॉस में
एक साथ दो करेक्टर लेने, येलो राउंड, येलो एक करेक्टर है, राउंड एक करेक्टर है। इसका क्रॉस बनाना है ग्रीन रिंकल्ड के साथ। ग्रीन एक करेक्टर है, रिंकल्ड एक करेक्टर है, मतलब दो प्लांट्स हैं, एक जो है वो येलो राउंड है, दूसरा ग्रीन रिंकल्ड है। येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। जो अल्फाबेट आप डोमिनेंट करेक्टर्स को बनाने के लिए लेते हैं वही अल्फाबेट्स आप स्मॉल करेक्टर्स को बताने के लिए भी लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्मॉल से लिखते हैं अगर तो रिसेसिव करेक्टर है, और अगर कैपिटल से लिखते हैं तो डोमिनेंट करेक्टर है। फर्क सिर्फ इतना है। अब इनकी जो फर्स्ट नस्ल पैदा हुई उसमें ये कैपिटल वाई है, ये ले लिया, दो है, एक ले लिया आपने, और ये दो कैपिटल आर है, इससे एक आ गया। यहाँ दो स्मॉल वाई हैं, एक आ गया, यहाँ दो स्मॉल आर हैं, एक आ गया। इसको अरेंज करके लिख दिया बिलफर्ज आपने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इनके फर्स्ट, ये फर्स्ट पेरेंट है, ये जो पैदा हुए ये फर्स्ट चिल्ड्रन है F1। F1 क्या है, इनमें एक कैपिटल वाई आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे खुद येलो, इनमें कैपिटल आर आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे राउंड, तो ये कैसे हैं येलो राउंड है। ये फर्स्ट जनरेशन है। और कल मैंने आपको क्रॉस बना के दिखाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कि हम F2 तक जाते हैं, सेकंड जनरेशन तक जाते हैं, तो यहाँ पर भी सेकंड जनरेशन तक जाएंगे। इस जैसा एक और होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जो लिया मैंने, इस जैसा एक और भी इंडिविजुअल होगा। उन दोनों को आपस में क्रॉस करवाना है आपको, तो क्या आएगी आपके पास सेकंड पेरेंट्स आएंगे, आपके पास सेकंड पेरेंट्स आएंगे। ये बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे ये तो आ गए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक है ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवाना है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से, ये क्या बन जाएंगे P2। और ये जो बॉक्स में चीजें लिखनी है हमें, वो बॉक्स वाली चीजें क्या होंगी, सारी F2 होंगे सारे के सारे। बेटे मैंने कहा ये दो कैपिटल वाई हैं, ये दो कैपिटल वाई हैं, इनमें से एक कैपिटल वाई लिया, ये दो कैपिटल आर हैं, इनमें से एक कैपिटल आर लिया, ये दो स्मॉल वाई हैं, इनमें से एक स्मॉल वाई आ गया, ये दो स्मॉल आर हैं, एक स्मॉल आर ये ले लिया। इन सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करके लिखा मैंने, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें देखो कैपिटल वाई आ रहा है तो कैपिटल वाई किसका करेक्टर है, डोमिनेंट है येलो, और कैपिटल आर किसका करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर है राउंड। तो ये जो जानदार पैदा हुआ ये कैसा है, येलो राउंड हो गया ना। अब ये तो एक की बात करी मैंने, मतलब एक वाई लिया था कैपिटल, एक स्मॉल वाई लिया था, एक कैपिटल आर लिया था और एक स्मॉल आर। एक और भी तो वाई है, एक और भी तो वाई है ना, एक और भी तो कैपिटल आर है ना, वो भी तो आपस में कंबाइन होंगे। यानी कि इस जैसे कितने बच्चे होंगे, दो होंगे ना। तो जो दो बच्चे होंगे इस जैसे, अब वो क्या बन जाएंगे, सेकंड पेरेंट P2, इस तरह से। अब अगर इनको देखो, ये बात समझ में आई रुबैका या दोबारा बताऊं? अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होंगे, इन बच्चों के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे। ये कैपिटल वाई है, पहले इनका आपस में फिर इनका आपस में, ये कैपिटल वाई है, ये सार से कंबाइन हो सकता है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो ये कैपिटल वाई है, इस स्मॉल आर से कंबाइन हो सकता है तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये कैपिटल वाई इन दोनों से कंबाइन हो गया, ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए। अब इस स्मॉल वाई की बारी, ये स्मॉल वाई इस कैपिटल आर से कंबाइन हुआ, फिर ये वाला स्मॉल वाई इस स्मॉल आर से कंबाइन हुआ। ये इसके चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए हमारे पास। इसी तरह के चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके भी तो होंगे, ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर से, फिर स्मॉल वाई
कैपिटल आर से और स्मॉल वाई स्मॉल आर से। तो इसके ये जो पेरेंट है इसके पॉसिबल 4 ये क्या हैं, गैमेट्स, और ये जो पेरेंट है इसके ये 4 पॉसिबल क्या हैं, गैमेट्स। ये कैसे गैमेट्स आए, ये बात समझ में आ गई। ये गैमेट्स हैं इसके, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स हैं, तो जब आपस में मिलेंगे तो क्या पैदा होंगे, औलादें पैदा होंगी। ये गैमेट्स कैसे बनाए, ये बात समझ में आ गई बेटे सबको। और भी तो बच्चे हैं। ये 2 पेरेंट्स थे, येलो राउंड, येलो के लिए 2 कैपिटल वाई, राउंड के लिए 2 कैपिटल आर, ग्रीन के लिए 2 स्मॉल वाई, रिंकल्ड के लिए 2 स्मॉल आर। ये पेरेंट्स थे, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई एक स्मॉल आर, ये आपस में कंबाइन हुए इस तरह। ये एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा कैपिटल वाई दूसरा कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल वाई दूसरा स्मॉल आर, आपस में कंबाइन हुए तो दूसरे बच्चे पैदा हुए। ये 2 बच्चे पैदा हुए, वो कौन से हैं, ये क्या है, F1। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, P2। जो P2 है उनके अंदर गैमेट्स बनेंगे ना, मतलब सेक्स सेल बनेंगे, स्पर्म और ओवम बनेंगे। तो जो स्पर्म और ओवम बनेंगे उनमें जीन्स आएंगे। कौन कौन से जीन्स आ सकते हैं, बिलफर्स इसके अंदर जो है, इसकी बात करूं तो इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ कंबाइन हो सकता है, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये स्मॉल वाई इस कैपिटल आर के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये स्मॉल वाई इस स्मॉल आर के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये 4 जो हैं ये क्या बन गए, 4 गैमेट्स बन गए। इसी तरह के 4 गैमेट्स यहाँ पर भी हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। सही है। अब ये जो मैंने यहाँ गैमेट्स लिखे हैं, ये 4 और ये 4, इनको उठा के रखना है आपको इस डिब्बे पे। जैसे यहाँ क्या लिखा मैंने, कैपिटल वाई कैपिटल आर। जो वहां गैमेट्स थे ना, ये 4 गैमेट्स थे ना, ये 4 गैमेट्स बनाए थे ना, ये चारों एक एक खाने पे आएंगे, और ये वाले चारों भी एक एक खाने में आएंगे, लेकिन साइड पर। कैसे, अभी बताता हूं। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया, इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर यहां स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहां स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये जो मैंने 4 लिखे ये कहां से आए, ये यहां से आए, जो यहां बनाए थे, ये 4 बनाए थे, 1 2 3 4, ये चारों मैंने ऊपर लिखे। अब ये 4 बचे, इन चारों को कहां लिखूं, साइड में। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। जो 4 थे, ये वाले जो 4 थे, ये वाले 4, ये कहाँ आ गए, इस तरफ साइड में, और ये वाले जो 4 थे ये कहाँ आ गए, टॉप पर। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो 4 लिखे हुए हैं ये गैमेट्स हैं एक के, और जो साइड में लिखे हुए हैं वो दूसरे के गैमेट्स हैं। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हो सकते हैं ना, तो अब मुझे इस बॉक्स के अंदर इनकी फ्यूजन दिखानी है।
कि ये जब आपस में फ्यूज होंगे तो जो भी जानदार पैदा होगा उसमें कौन कौन से जीन्स आएंगे। बिलफर्ज ये वाला कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, ये फ्यूज होगा इसके साथ। तो यहां क्या लिखूं मैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। कैसे लिखा मैंने, इन दो को इन दो से कंबाइन किया तो क्या आ गए, दो कैपिटल वाई आ गए, दो कैपिटल आर आ गए। अब इसको इसके साथ कंबाइन करूं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको इसके साथ कंबाइन करूं तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इसको इसके साथ कंबाइन करूं तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी कि ये वाला जो था, ये इससे हुआ तो ये इससे हुआ तो ये इससे कंबाइन हो रहा है तो ये आ रहा है, ये इससे कंबाइन हो रहा है तो ये आ रहा है। ये वाली बात समझ में आ गई, ये पूरा कॉलम कैसे भरा। सही है, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद बाकी के सारे भी इसी तरह बॉक्सेस भरेंगे। जैसे इसके नीचे वाला बॉक्स है, ये ऊपर चारों के साथ कंबाइन होगा, ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा तो दो कैपिटल वाई एक कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके साथ कंबाइन होगा तो दो कैपिटल वाई दो स्मॉल आर। फिर ये इसके साथ कंबाइन होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये इसके साथ कंबाइन होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तीसरे की बारी, ये ऊपर वाले चारों के साथ होगा तो कैपिटल अल्फाबेट पहले लिखते हैं इसलिए कैपिटल वाई लिख रहा हूं, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाला भर गया। अब आखिरी आखिरी कॉलम, आखिरी कॉलम जो है ये वाला, इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये चारों कॉलम मैंने भर दिए, ये चारों कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई हो गए, भर दिए मैंने। अब अगर आप इन चारों को देखें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक लिखने पड़ेंगे। अब जहां पर भी कैपिटल वाई है उसका कलर क्या होगा, जहां पर भी एक भी कैपिटल वाई है उसका कलर क्या होगा, बताओ बेटे। अगर एक भी कैपिटल वाई आ रहा है तो उसका कलर क्या होगा, येलो। और जहां एक भी कैपिटल आर आ रहा है उसका उसकी शेप क्या होगी, राउंड। तो जहां जहां भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर लिखा हुआ है, भले एक ही लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखें वहां पे, येलो राउंड। तो अब मैं ये लिखना शुरू कर रहा हूं उसके अंदर, जहां भी एक भी कैपिटल वाई है मैं वहां क्या लिख रहा हूं, येलो। और जहां पे एक भी कैपिटल आर है वहां उसके साथ क्या लिख रहा हूं मैं, राउंड। जहां कैपिटल वाई है वहां येलो, जहां कैपिटल आर है वहां राउंड।
अब अगर तुम देखो तो बहुत सही जगहों पे आधा लिखा, बहुत सी जगहों पे पूरा पूरा लिख दिया मैंने। जहां पे भी दो स्मॉल वाई हैं उनका कलर क्या होगा अगर दो स्मॉल वाई हैं तो? ग्रीन। तो जहां पे भी दो स्मॉल वाई हैं वहां ग्रीन, जहां पर भी दो स्मॉल वाई हैं वहां पे ग्रीन, और जहां पे दो स्मॉल आर हैं उसकी शेप कैसी होगी? रिंकल्ड, 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 रिंकल्ड। रिंकल्ड। देखो ये सारे भर गए, ये सारे भर गए, ये सारे भर गए। अब अगर तुम देखो तो इन सारों में इन सारों में येलो राउंड कितने हैं? गिन सकते हैं आप? इन सारों में येलो राउंड कितने हैं? गिन सकते हैं? येलो राउंड कितने हैं? इन 16 बॉक्सेस में येलो राउंड कितने हैं? नौ है, नौ है, नौ, नौ, नौ है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 है। येलो राउंड कितने हैं? 9। येलो रिंकल्ड कितने हैं? येलो रिंकल्ड कितने हैं? येलो रिंकल्ड कितने हैं? येलो रिंकल्ड 3 है, 3। एक ये है येलो रिंकल्ड, एक ये है येलो रिंकल्ड, और एक ये है येलो रिंकल्ड। 3 है येलो रिंकल्ड, 3 है। ग्रीन राउंड कितने हैं? ग्रीन राउंड 3 है। ग्रीन राउंड एक ये है ग्रीन राउंड, एक ये है ग्रीन राउंड, और एक ये है ग्रीन राउंड। 3 है ग्रीन राउंड। ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं? एक, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? ग्रीन रिंकल्ड। तो 9 येलो राउंड है, 9 येलो राउंड है, 3 येलो रिंकल्ड है, 3 ग्रीन राउंड है, और एक ग्रीन रिंकल्ड है। तो उसका रेशो क्या आ रहा है? 9331। ये रेशो है F2 जनरेशन का, 9331। तुम्हें अगर याद हो तो कल रेशो क्या आ रहा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस में रेशो क्या आ रहा था? 3:1। उसमें 3 येलो आए थे और एक राउंड था। यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रेशो क्या आ रहा है? 2 ट्रेट इनहेरिटेंस में 9331।
ये दो रेशोज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फिक्स है, इसी तरह से आएंगे हमेशा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशो क्या आता है 3:1, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशो क्या आता है हमेशा 9:3:1। 9 एक जैसे होंगे, 3 एक जैसे होंगे, 3 एक जैसे होंगे और एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहां तक कल से लेके जो हमने काम किया था यहां तक सारी बात आपको करनी है। ये एक लॉन्ग सवाल आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सिंगल टेट इनहेरिटेंस, टू टेट इनहेरिटेंस विद देयर रिस्पेक्टिव क्रॉसेस बताओ। तो यहां तक बताना पड़ेगा, ये एक लॉन्ग सवाल आता है।